गांव की एक खूबसूरत नव युवती अपने 3 साल के बच्चे को चिड़ियाघर घुमा रही थी। वहीं 5-7 कॉलेज के लड़के उसे बार बार देखते हुए आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वो उस खूबसूरत अकेली देहाती युवती के पीछे हो लिए। युवती अपने बच्चों को कभी गोदी में तो कभी उंगली पकड़े उसे बारी बारी से जानवरों को दिखा रही थी। वह पीछे लगे आवारा लड़कों से बिल्कुल बेखबर थी। लड़के उसे कट मारकर अट्टहास करते हुए आगे निकल गए। युवती ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो हिरन के बाड़े के पास अपने बच्चों को हिरन दिखा रही थी। बच्चा चहकता हुआ उन्हें देख रहा था। आवारा लड़के उस युवती को घूर रहे थे। वो लड़के बगल में ही शेर के बाड़े के पास उसे देखकर जोर जोर से अश्लील गाना गाते हुए फप्तियां कस रहे थे। उनमें से एक लड़का पूरे जोश में था जो बाड़े के ऊपर लगे ग्रिल पर बैठकर भद्दे भद्दे गाने गा रहा था। युवती बच्चों को लिए शेर को दिखाने बढ़ चली थी। युवती को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे उन लड़कों से तनिक भी भय नहीं है और वह उन्हें अनदेखा अनसुना कर रही थी। सभी युवक मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे और आपस में ठहाके लगा रहे थे। युवती शेर के बाड़े के पास पहुंच चुकी थी। तभी बाड़े के ऊपर चढ़ा लड़का लड़खड़ाते हुए शेर के बाड़े के अंदर गिर पड़ा। लड़के को शेर के बाड़े में गिरा देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। बाड़े में दूर बैठे शेर की नज़र भी उस लड़के पर पड़ गई और बैठा शेर उठ चुका था। उसने गुर्राते हुए कदम धीरे धीरे लड़के की तरफ बढ़ा दिए। उसके दोस्त असहाय होकर खड़े थे और सिर्फ चिल्ला रहे थे। चिड़ियाघर के गार्ड से आवाज़ लगाकर शेर को भगाने का प्रयास किया, लेकिन शेर युवक की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। 1 मिनट के भीतर अफरा तफरी मच चुकी थी। सभी की सांसें फूल गई थीं कि अब आगे होगा क्या। शेर को आता देखकर गिरा हुआ लड़का डर से कांप रहा था। उसके जोश के साथ शायद उसके होश भी ठंडे हो चुके थे। बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाकर तेज हो रही थी और शेर की चाल भी। लड़का कह रहा था, हे माँ आज बचा लो। तभी उस देहाती युवती ने अपने बदन से 5.5 मीटर लंबी साड़ी उतार कर बाड़े में लटका दी। बाड़े में गिरे लड़के ने तुरंत उस साड़ी का सिरा मजबूती से पकड़ लिया। फिर लोगों की मदद से उसे बाड़े से बाहर निकाल लिया गया। गार्ड युवक को संभालता हुआ बोल पड़ा कि पहले तुम्हारी माँ ने जन्म दिया था, आज इस युवती ने तुम्हें दोबारा जन्म दिया है। सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी वो अर्धनग्न युवती अब उन लड़कों को उनकी माँ नजर आ रही थी। अतः हो सके तो किसी को बेवजह सताओ नहीं, पता नहीं कब वह तुम्हारे देवदूत बनकर खड़ा हो जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस तरीके की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।